अमीन भाई हैं आप, बने हैं आप, असलम शेख साहब हैं, यहाँ पालक मंत्री थे। आप फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आपका बेहतरीन इलाज होगा। इमरान साहब मेरे साहब ने बात की है। हाँ, डॉक्टर साहब फोन पे भी बात करें उनसे, तो मैंने कहा मिलने आऊँगा। डॉक्टर साहब पर्सनली देख रहे हैं, हाँ डीन है आप ठीक हो जाएंगे। आप ठीक हो जाए फिर इंशाल्लाह साहब आते हैं आपके घर पे मिलने के लिए। मैं घर आऊँगा, 40 गाँव आऊँगा। आप ठीक होकर के जब वहाँ जाएंगे तो मैं वहाँ आऊँगा, और हम लोग हर तरह से आपके साथ खड़े हैं। हाँ, मैंने बात की थी। हाँ, मैंने आपसे भी बात की थी। मैं लंदन था उस दिन, जिस दिन की घटना है। जैसे ही लौटा मैंने फिर भाई लोगों को फोन किया, मैंने कहा मैं आता हूँ, आप ठीक हो जाइए, हम परिवार के कांटेक्ट में रहूंगा। और ये भाईजान हैं, ये आपको देख रेख यहाँ करेंगे, कुछ भी रहेगा तो ये आपकी हर तरह से मदद करेंगे। शुक्रिया। कुछ भी है तो बच्चे को बोला जो कुछ भी हुआ है, आज आप जाके उनके परिवारजनों से मिले हैं, क्या कुछ कहा है उन्होंने, और इस मुद्दे को क्या आगे बढ़ाया जाएगा कांग्रेस में? देखिए, ये बहुत शर्मनाक घटना है। महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की और बाबा साहब अम्बेडकर की धरती है। इस धरती पर नफरत के लिए और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। जिस तरह से उनके साथ ट्रेन में घटना घटी, ये रेलवे की सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और दूसरी बात, चूंकि महाराष्ट्र का इलेक्शन नज़दीक है, महाविकास आघाड़ी जिस तरह से जनता के दिलों में है, उससे भाजपा सरकार पूरी तरह से परेशान है। और ये सरकार प्रायोजित घटनाएं हो रही हैं। पूरे प्रदेश में नफरत को बढ़ावा देने की जो कोशिश है, हम सब उसके खिलाफ खड़े हैं और महाविकास आघाड़ी हर पीड़ित के साथ खड़ी है। हम लोग आज परिवार से मिले, हमारे साथ असलम शेख जी, अमीन पटेल साहब मौजूद हैं। हमने उनसे मिल करके उनको सांत्वना दिया, उनके परिवार से मिलकर के हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस घटना के बाद महाराष्ट्र की जनता की जिस तरह से प्रतिक्रिया आई है, आने वाले भविष्य में इस तरह की किसी भी घटना के लिए महाराष्ट्र में कोई स्थान नहीं है। ये धरती प्यार और अमन की है और इस धरती पर प्यार और मोहब्बत ही रहेगी। लेकिन सर, आप मोहब्बत की बात करें, यहाँ पे नफरत कौन फैलाना चाहे? जाहिर सी बात है, सरकार प्रायोजित कार्यक्रम है, वरना इस तरह से ट्रेन की सुरक्षा कहाँ है, रेलवे विभाग क्या कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है, मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, सरकार प्रायोजित ना हो तो कोई इस तरह से सरेआम किसी की पिटाई कर सकता है, किसी के खिलाफ नफरत, ये तो हेट क्राइम है सीधे सीधे। सर, महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो नीतीश राणे जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं, इसके बाद उन्हीं के पार्टी के जो नेता हाजी अराफात, वो उनको कहते हैं कि हिम्मत है तो कुर्ला में आके दिखाएं। चुनाव आ रहे हैं और इस तरीके की बयानबाजी हो रही है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, कल प्रधानमंत्री जी ब्रुनेई में थे और वहाँ पर एक मस्जिद में जा कर के उन्होंने भारत की तरफ से वहाँ के नेताओं के साथ जा कर के एक तरह से अपना प्रेम प्रदर्शित किया है। और उधर उन्हीं की पार्टी के एक नेता जो है, एक विधायक, वो मस्जिद से चुन चुन के मारने की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को अपने विधायक को ब्रुनेई साथ में ले जाना चाहिए था। वो लेके जाते तब शायद प्रेम का भाव उनके अंदर ज़्यादा बेहतर तरीके से आ सकता। मुझे लगता है कि कानून आगे बढ़े और अपना काम करे। महाराष्ट्र में इस तरह की किसी भी भाषा की कोई जगह नहीं बनती है। चूंकि भाजपा सरकार, मौजूदा सरकार, शिंदे सरकार पूरी तरह से पिछड़ चुकी है। उन्हें पता है कि सर्वे में महाविकास आघाड़ी क्लीन स्वीप करने जा रही है आगामी चुनाव में, इसलिए इस तरह का प्रोपेगेंडा चुनावी राज्य होने की वजह से तैयार किया जा रहा है। आप देखिए, हरियाणा में जिस तरह से आर्यन मिश्रा को गौ तस्कर समझ करके मारा गया, इस तरह की घटनाएं भाजपा शासित राज्यों में ही क्यों हो रही हैं? जाहिर सी बात है, इसे सत्ता का संरक्षण है। शरद पवार जी का बयान है कि जिनकी ज़्यादा सीटें होंगी उन्हीं का मुख्यमंत्री होगा। आज उन्होंने अपनी भूमिका साफ की है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारा गठबंधन बहुत स्मूथली चल रहा है, बहुत सहजता से चल रहा है। और गठबंधन का हर घटक दल ये कह रहा है कि हम चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा तय कर लेंगे। जी, हाजी साहब की मानसिक स्थिति क्या है अभी इतने बड़े ट्रॉमा के बाद? अभी ठीक है, उनसे मिलके हमने उनको सांत्वना दिया और हम सब मिले तो उन्होंने अपनी चोट, जहाँ जहाँ उनको चोट लगी है, वो बताया और हम सब दुआ कर रहे हैं। हमने ज़्यादा, चूँकि किसी भी पेशेंट से आप बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं, आप उनको मिल करके सांत्वना ही दे सकते हैं, हमदर्दी ही जाहिर कर सकते हैं। नीतीश राणे यहाँ पर बिंदास मस्जिदों में आके घुस के मारो बोलते हैं, वो उनका कहना है कि हमेशा बोलते हैं और कांग्रेस जो है आपकी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो एक एफआईआर नहीं लिखा पा रही है। यहाँ पर बॉम्बे में कल एफआईआर नहीं हुई, मुंबई पुलिस ने मना कर दिया। वही चीज़ थाने में जो है जितेंद्र अवार्ड जो है एफआईआर लिखाते हैं। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला पुलिस कमिश्नर से, जिसमें वर्षा गायकवाड़ जी, अमीन पटेल साहब, असलम शेख साहब, सारे लोग मौजूद थे। हम अपना काम कर रहे हैं। हम हर पीड़ित के साथ खड़े हैं, हर जुल्म के खिलाफ खड़े हैं।
बाकी यहाँ प्रशासन क्या कर रहा है, प्रशासन से सवाल मीडिया पूछे ना। मुस्लिम नेता पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसे मुद्दे होते जा रहे हैं, मुस्लिम नेता कमजोर हैं। ये महाराष्ट्र की एकजहती का सवाल है और उसके लिए सबको प्रयास करना पड़ेगा। महाराष्ट्र की पुलिस दबाव में सरकार कैसे है? दबाव में ना होती तो इस तरह की घटनाएं कैसे बढ़ती।